हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर के इस स्पेशल लाइव में। और मैं हूं आपके साथ तनीषा, ये है हमारे साथ मानसी। और एक बार फिर से हम बिग बॉस की इनसाइट्स के साथ आपके सामने हाजिर हैं। भाई बिग बॉस में अब फिनाले बस 2 ही हफ्ते दूर है मानसी। और जो ड्रामा है घर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब हो सकता है कि लोगों को दिखाना है कि 2 ही हफ्ते बचे हैं, तो सबको कैमरा का अटेंशन चाहिए, इस वजह से भी हो रहा है ड्रामा। और तो मेन जो मुद्दा है, हम डायरेक्ट उस पर बात करते हैं कि भाई तान्या मित्तल को थप्पड़ जड़ दिया है मालती चहर ने। और ये पहली आई गेस फीमेल फाइट होगी। हाँ। ऐसे फिजिकल फीमेल फाइट होगी इस बिग बॉस सीजन 19 की, क्योंकि अभी तक फीमेल्स में मुंह जबानी वाली बहुत सारी लड़ाइयां हमने देखी हैं। गंद मतलब गंद तरीके से। नहीं है, फिजिकली तो कुछ हुआ ही फिजिकली हाँ, फिजिकली लड़कों में भी बहुत बहुत एक या दुक्का बार हमने देखा है, लेकिन पहली लड़ाई है ये लड़कियों की। और कहीं ना कहीं प्रोमोज भी सामने आ चुके हैं, वीडियोस भी सामने आ चुके हैं कि भाई मालती जो है वो तान्या मित्तल को थप्पड़ जड़ती हुई दिख रही हैं। तो शुरू करते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं उस बात पे कि कौन गलत है कौन सही है इस पूरे मुद्दे पे। पहले आपको समझाएंगे कि आखिर पूरा मामला हुआ क्या था। मानसी, आप समझाएंगी या मैं ही समझाऊं? आप बताओ, मैं सवाल करना फिर मैं चलिए ठीक है, तो मैं आपको बहुत सिंपल और शॉर्ट तरीके से बता देती हूँ कि एक्चुअली मुद्दा क्या हुआ था। हुआ ये कि अब नॉमिनेशन, अब कल वीकेंड का वार हुआ है, उसके बाद अब सबसे पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है घर में। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई जिसपे कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे के चेहरे पे थप्पा लगाना था। एक नॉमिनेशन का टैग होता है, टैग होता है स्टैम्प वाला, और उसको एक दूसरे के गाल या मुंह पे लगाना था। जिसमें प्रणित ने नॉमिनेट किया अमाल को, और अमाल ने नॉमिनेट किया गौरव खन्ना को। ओवरऑल एक एक करके सब एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे थे और पूरा घर ही नॉमिनेशन में आ चुका है इस बार। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार जिनके बीच में ये नॉमिनेशन देखने को मिला वो था मालती और तान्या के बीच में। तान्या ने मालती को नॉमिनेट किया, उन्होंने उनके यहां पर स्टैंप लगाया, यहां पर स्टैंप लगाया, उनके माथे पे स्टैंप लगाया। फिर बात आई, उन्होंने उनके यहां लिप्स के पास ऐसे टेढ़ा करके स्टैंप मार दिया, जिसकी वजह से ये पूरा बवाल शुरू हुआ। और मालती ने मजाक में ही तान्या को ऐसे तान्या पे ऐसे हाथ उठाया। और वो क्लिप जो है अब काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और कहीं ना कहीं एक्शन का रिएक्शन तो देखने को मिलता ही है, जिसके बाद तान्या को नॉमिनेट किया मालती ने ही। मालती ने भी उनके चेहरे पे स्टैम्प्स लगाए और बहसबाजी बहुत ज्यादा हुई। और लोग मतलब कंटेस्टेंट्स भी मालती का ही साइड ले रहे थे इस चीज में कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें बस नॉमिनेट करना है तो तुम गाल वाल पे लगा के खत्म करो, तुम्हें उसके मुंह पे नहीं लगाना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सही बात भी है। तो आपने प्रोमो देखा, आपको क्या मतलब आपकी क्या राय है इस चीज में, गलत कौन था? देखो, मेरा भी यही है कि उसकी मालती की जो ये वाली स्पेस थी वो खाली थी। तान्या चाहती वहां लगा सकती थी, उसे यहाँ क्यों लगाना था? उसे लड़ाई करनी थी, इस वजह से लगाना था। और जैसा कि मैंने प्रोमो में देखा है तो उसमें ऐसा नहीं दिखा रहा है कि इंटेंशनली मालती उन्हें मारने के लिए हाथ उठा रही है। राइट। वो एक मजाक में यूं कर रही है और तान्या पीछे हट जाती है। जी। उसके बाद बहस वहस जो भी होती है इन लोगों के बीच में, बट वो गलत था कि आपने किसी को जा करके और उसके यहाँ पे लगा दिया। हालांकि वो अपने लिप्स अंदर की ओर कर भी रही हाँ। लेकिन फिर भी तान्या फिर भी ने लग गया था उनके यहाँ पर। तान्या का तो एज यूजुअल कुछ अलग करने का हमेशा से मतलब रहता है। बिल्कुल। और तान्या मुझे लगता है अब ज्यादा वो उछलने लगी है, वो क्योंकि कैमरे के लिए सब कैमरे के लिए तो है ही है। पर आप देखिए कि कल एकता कपूर आई थी घर में, उन्हें शो ऑफर कर दिया है, उन्होंने अमाल को शो ऑफर कर दिया है। लेकिन अमाल को भी किया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तान्या को ऑफर हुआ है, अमाल को शो ऑफर हुआ है, तान्या को शो ऑफर हुआ है। तो बट तान्या का जो हाव भाव है उसके बाद से
कुछ अलग ही, आपको नहीं लगता ऐसे अलग ही चरम पर वो चल रही है? अशनूर से भी उनकी कुछ बहस हुई थी, को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, अशनूर से भी उनकी बहस हुई है। और कहीं ना कहीं अब आप देखिए काइंड ऑफ दोगलापन नहीं आपको लगता कि आप पहले उस दिन फरहाना के साथ मिलके टीवी 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 क्या है, टीवी मैं नहीं जानती, टीवी मैं नहीं देखती, टीवी कर रही थी, और अचानक से आपको एकता कपूर आके शो ऑफर करती हैं और आप उसके बाद अचानक सातवें आसमान पे और सबको आप जा जाके बोल रही हैं कि भाई मैं आ रही हूँ मुंबई, मैं रहूंगी मुंबई में, मैं मुंबई में काम जबकि करूंगी। तान्या मित्तल ने तो ऐसा कहा था ना कि मेरी मम्मी ने बिग बॉस में आने के लिए भी मना कर मुझे, दिया था जी। क्योंकि उन्हें नहीं लगता है अच्छा कि मैं ऐसे काम करूं, टीवी पे बिल्कुल दिखूं, जी और मैं उनके खिलाफ होकर के आई हूँ। जी। तो मुझे मेरा ये सवाल है कि फिर तान्या किसी भी टीवी सीरियल शो के लिए कैसे इतनी खुश हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही पॉइंट उठाया है मानसी ने कि भाई आप तो दोगलापन दिखा रही हो, और कहीं ना कहीं दोगलापंती जो है वो तान्या के खून में ही है। मैं गलत इंटेंशन से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो जब से घर में आई है, आप अगर वीकेंड का वार भी आपने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, तो सलमान ने भी उसी एटीट्यूड से तान्या से बात की है पूरे पूरे एपिसोड में। 2 एपिसोड्स थे और दोनों एपिसोड्स में सलमान वाज लाइक शट अप तान्या, शट अप तान्या, शट अप तान्या। तो और उन्होंने बहुत सारी चीजें एड्रेस भी की है। उन्होंने कहा ग्वालियर में मेरा फ्रेंड है जी, हमने पढ़ाई करी है वहां से, बिल्कुल। और उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि पहले आपका वार्डरोब 2.5 स्क्वायर मतलब 250 स्क्वायर फीट का था, फिर 5000 स्क्वायर फीट का हुआ, फिर अचानक से वो बढ़ के 10,000 स्क्वायर फीट का हो गया। तो आप सोचिए, खैर ये एडिट्स भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं बाहर की जो मालती सॉरी तान्या जो है वो अपनी ही स्क्रिप्ट भूल गई है। हाँ। जो उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई थी। खैर कल ये डिस्कशन भी हुआ कि तान्या जो है, अगर उनको शो ऑफर जो हुआ है, अगर उसमें वो क्या बोलते हैं बहू रानी का रोल प्ले करती है, तो उन्हें स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नेचुरली उनके अंदर बोली है बात को निकाल बोली है कि अगर मैम मैं किसी सीरियल में बहू बनती हूँ तो मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, और अगर आप सास बनती हो तो आपको सास की स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और अगर हम वो और कुनिका और तान्या साथ में किसी सीरियल में हो तो उन दोनों को ही स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक उनका सास बहू वाला रिलेशन बाहर आ जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि मैं जब भी तान्या की क्लिप्स देखती हूँ जो वायरल होती है, उसमें कहीं ना कहीं हमेशा वो टीवी और सीरियल से रिलेटेड बातें करती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका मकसद ही सिर्फ इतना है कि मैं बिग बॉस जीतूं या ना जीतूं, मुझे बाहर जाने के बाद टीवी सीरियल में काम मिल जाए। राइट। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि ऑफ कोर्स उनका इंटेंशन स्टार्टिंग से ही यही रहा है कि भाई कुछ मिल जाए, बस कुछ मिल जाए। खैर वापस से हम मुद्दे पर आते हैं कि बाय द वे आगे मालती का भी रिएक्शन आता है। मालती भी उन्हें नॉमिनेशन के लिए जब थप्पा लगाती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया जा रहा था कि मालती ने भी उनके फिर मुंह पे ही उसको लगाया है। देखो मालती और तान्या की कंट्रोवर्सी तो डे 1 से है। बिल्कुल। कि मालती ने अंदर आकर के और जो तान्या के खुलासे किए हैं कि आपके बारे में बाहर ये दिखाया जा रहा है, अपनी मम्मी पापा की भी तो फिक्र करो, उनसे भी सवाल किए जा रहे हैं। बिल्कुल। फिर भी तान्या ने अपने उस रोल को कभी भी छोड़ा नहीं। हाँ। तान्या उस रोल के साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम बहुत अच्छा खेल रही है। बिल्कुल। लेकिन उस रोल को ना छोड़ते हुए अगर तान्या इतना सब कुछ झूठ बोल रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस का एक भी बंदा इनसे बाहर निकलने के बाद कांटेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। अमाल ने तो ये स्टेटमेंट दे ही दिया है कि भाई मैं तो नहीं रखने वाला। इवन दो अमाल जो है वो बहुत बड़े पलटू हैं। तान्या और अमाल मुझे एक ही लेवल के लगते हैं। तान्या का बट अमाल का थोड़ा सा है कि अमाल अपने बारे में फेंकता नहीं है। हाँ। जो तान्या करती हैं दोनों की बातें यहाँ कुछ और होती है, वहाँ कुछ और होती है। तो दोगलापंती बहुत ज्यादा है दोनों में। जैसा कि बीच में भी देखा गया था कि अमाल तान्या से बिल्कुल ही दूरी बना के रखते थे, लेकिन हर जगह पे वो नाम तान्या का ही तान्या जिसके लिए उनका भाई भी उन्हें बोलकर जी आप बार बार तान्या मत करो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी आई गेस अब जो मलिक परिवार है वो तान्या को बिल्कुल भी देखना भी पसंद नहीं करेगा बाहर, क्योंकि ऐसी चीजें हो गई है बहुत सारी। खैर मालती के गेम के बारे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से वो खेल रही हैं? देखो बहुत अब मुझे ऐसा लगता है टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, 2 हफ्ते बचे हुए हैं पूरे बिग बॉस को खत्म होने में। तो टॉप जो आपने हम लोगों ने उस दिन बात करी थी परसों, टॉप 3 कंटेस्टेंट में मालती कहीं से कहीं तक नहीं है। बिल्कुल।
ठीक है। मालती ने कोई बहुत कुछ नहीं किया गेम में आकर के। जी। जैसे तान्या ने झूठ बोल के अपनी इमेज बनाई, अरमान ने एक उनका फैमिली बैकग्राउंड था उससे अपनी इमेज बनाई, अशनूर का एक सीरियल वाला जो कॉन्सेप्ट था उससे इमेज बनी हुई है, सबकी इमेज बनी। लेकिन मालती की इमेज आज भी आकर के उनके भाई की इमेज से रिलेट करते हैं लोग। जी बिल्कुल। ठीक है, जैसा बोला जाता है कि इनका भाई है इस वजह से इन्होंने नाम कमाया। हालांकि ये बात एक और किसी के लिए होती है, शहबाज के लिए, कि उनके फादर ने खुद बोला था। एक मैंने क्लिप देखी थी, वायरल वीडियो था, उसमें उन्होंने किसी से के साथ पॉडकास्ट किया था, उसमें बोला था कि शहबाज है कौन, शहनाज का भाई। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है शहबाज और मालती इस चीज से बहुत दबते चले गए, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं नाम शहनाज और दीपक के साथ में जुड़ा। बिल्कुल। तो आपको ये मतलब आप ये मानती हैं कि जब कोई सिबलिंग आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं कोशिश ही है, हाँ। अब वो ये भी काइंड ऑफ नेपो में ही आ जाता है, क्योंकि नेपो में ही आएगा, क्योंकि भाई आप किसी फेमस पर्सनालिटी से कनेक्टेड हो तो वो आप काइंड ऑफ नेपो ही कहलाओगे, तो वो एक स्ट्रगल जो है दूसरे वाले का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये पॉइंट बहुत अच्छा आई गेस है। बट आपके हिसाब से मालती का कैसा गेम लगा आपको? मुझे ऐसा लगता, देखिए मुझे लगता है मालती का गेम कुनिका से तो बहुत ही कम था। हाँ। लेकिन फिर भी कुनिका बाहर है, और ऐसा भी अब है कि मिड वीक में मालती भी बाहर चले जाएंगी। तो टॉप 5 में तो मैं मालती को नहीं देखती हूँ, और अभी तक वो टिकी है जिस हिसाब से टिकी हुई। और अब मतलब अब वो टाइम नहीं रह गया। दीपक जो आए, उन्होंने जो भी समझाया मालती को वो समझ गई हैं, वो ट्राई भी कर रही हैं, लेकिन अब उस चीज का टाइम नहीं रहा है। कल इन लोगों को एक गेम खिलाया गया और उस गेम में बोर्ड्स लगे हुए थे, और एक एक पीस सबके फोटो से एक एक पीस निकाल के आपको बताना था कि आप टॉप 5 में किन लोगों को नहीं देखते हैं। तो उसमें सबसे लीस्ट जो थे, मतलब जो सबसे टॉप पे थे कि उन लोगों को नहीं देखना चाहते, एक तो शहबाज, एक थी अशनूर, एक थी मालती, और आई गेस चौथा नाम मैं जहां तक याद कर पा रही हूँ प्रणित मोरे। तो ये 4 लोग जो थे जिनका नाम था कि वो टॉप 5 में नहीं होंगे। इवन तो मैं प्रणित मोरे के नाम से यहाँ पर नहीं सहमति रखती हूँ, क्योंकि प्रणित मोरे इज डूइंग गुड। वो जब से वापस आए हैं उन्होंने तभी से अपना गेम पकड़ लिया था, एंड ही इज डूइंग वेल। सो हाँ, शहबाज फिर भी ट्राई कर रहे हैं। मालती एंड अशनूर, ये जो 2 नाम हैं मुझे ये फ्लिकर करते हैं कि हाँ ये दोनों जो हैं अब बहुत देरी हो चुकी है खुद को दिखाने के लिए। जैसे अशनूर के लिए भी मैं वही चीज बोलूंगी कि अशनूर के पापा है, उसके बाद अशनूर अपनी पर्सनालिटी बाहर ला रही है। पहले तो बोला जाता कि बजाज के साथ रह करके उन्होंने अपना गेम खराब कर बिल्कुल दिया। ये वही बात है कि आए दबा दिए और फिर उनका गेम तो दिख ही नहीं पाया। पूरा सीजन निकल चुका है, अब 2 हफ्ते में आप जितना कुछ कर सकते हो। अब बहुत जल्दी टिकट टू फिनाले की भी बात शुरू हो जाएगी, हम लेकर आएंगे इस बारे में भी इनसाइट्स जो बहुत जल्दी। हम बस आपको बता रहे हैं कि टिकट टू फिनाले की बात शुरू हो चुकी है। मैं आपको भी बता दूं मानसी कि टिकट टू फिनाले की बात अब शुरू हो चुकी है, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। और बाकी आज का जो हमारा मुद्दा था कि भाई ये जो थप्पड़ कांड हुआ है, उस पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि इस सिचुएशन में गलती किसकी थी? और ये जो, क्योंकि तान्या ने प्रवोक करने की कोशिश तो की है। हाँ बिल्कुल। और तान्या के प्रवोकेशन पे एक बार मैं बात करना चाहूंगी आपसे। अभी तान्या के भाई आए थे, उन्होंने उनका भालू निकाल के दिया, जो कभी अभिषेक और अशनूर ने मिलकर छुपाया था। अशनूर ने उसे फिर छुपा दिया। हाँ, बोला ढूंढना है तो ढूंढ लो। उस बात पे भी लड़ाई हुई अशनूर और तान्या के बीच में। तो तान्या बोल रही हैं कि मेरा भाई आया था, उसने मेरा भालू वापस लाके दिया, बट अशनूर ऐसा कर रही है, मैंने तो अशनूर को पोक भी नहीं किया। एंड उसके जस्ट बाद एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि तान्या उसी साड़ी में, जिस साड़ी में अशनूर से वो बहस कर रही थी, उसी साड़ी में बैठ के वो करके मुंह बनाते हुए वो अशनूर को चिढ़ा रही है। तो मतलब ये जो दोगलापन है वो तान्या की पर्सनालिटी पे सूट नहीं करता है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो गेम, ये वाला जो गेम है तान्या का, ये क्यों आ जाता है अचानक से बीच में? यार वो उस तरीके का गेम खेल के ही उस गेम में टिकी हुई है।
ठीक है, ये सबको पता है, ये ऑडियंस को भी बहुत अच्छे से पता है कि वो जो गेम खेल रही है वो पूरी उसकी फेक पर्सनालिटी वो गौरव खन्ना को बोलती है कि आप इतने हफ्ते से कैसे उसी अच्छे बन के रह सकते हो, आपकी रियल इमेज सामने नहीं आ रही है। बट तान्या की रियल इमेज एक्चुअल में सामने नहीं आई आज तक हमारे, बिल्कुल नहीं आई है। पूरी फेक पर्सनालिटी है भाई साहब, वो अंदर आकर के उसको सारी एक एक स्क्रिप्ट रटी हुई है बिल्कुल कि बिल्कुल। मुझे कब क्या करना है। वो जो गंटुआ वाला जो था उसके गुंटुआ। भी भाई ने- हाँ, गुंटुआ, वो भी फेक बताया, फेक कि है। कुछ है ही नहीं है वैसा। गुंटुआ कोई है ही नहीं, ठीक ऐसा है, उनका तो कहना ये है। सारी स्क्रिप्ट आप बाहर से लर्न करके आए हो, जिसको आपको अंदर आकर के लोगों को बताना है। बिल्कुल। और लोग विश्वास भी कर रहे हैं। सही बात अंदर है। के लोग को क्या पता है कि बाहर इन्होंने क्या किया। मालती बाहर से देख के शो गई थी, इसलिए मालती ने उनकी बहुत सारी चीजें अंदर जाकर के बताई हैं जी। उन्हें, और उन्हें मालती डे वन से पसंद नहीं थी। वो अमाल मलिक के साथ भी बैठती थी तो वो हमेशा अमाल मलिक के साथ उसका नाम जोड़ती थी कि मालती तुमसे बात करना चाहती है, वो तुमसे आगे आगे रहती है, तुम्हारे लिए करती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो सबसे ज्यादा फेक पर्सनैलिटी है घर में, ये कहीं ना कहीं तान्या मित्तल की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साइड से तो ये टैग मिल चुका है कि सबसे फेक पर्सनालिटी तान्या मित्तल, और प्लस आज जिन दो लोगों की हम बात कर रहे हैं उन दोनों का ही गेम, तान्या मित्तल का गेम ठीक है, नॉट बैड, पर मैं उनको टॉप 5 में नहीं देखती हूँ। नहीं, मैं भी नहीं देखती हूँ। टॉप 5 में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, हाँ अमाल मलिक, हाँ, मैं देखती हूँ। हाँ। चौथे नंबर पे जो आते हैं वो मेरे हिसाब से अशनूर को होना चाहिए। अशनूर, ओके, ठीक है, और प्रणित मोरे। प्रणित मोरे। ये तान्या मित्तल, शहबाज, मालती चहर, इनका गेम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं अगर आज कुनिका होती तो मैं कुनिका का नाम रखती, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी रखती। मैं अशनूर को वहां से रिप्लेस कर देती। नहीं, पॉइंट आई गेट योर पॉइंट। ऑफ कोर्स कुनिका होती तो ऑफ कोर्स वो टॉप 5 में होती, मेरे हिसाब से भी वो होती। बट ठीक है, गेम है, किसी को हारना है, किसी को जीतना है, और एट दी एंड हम इतने सारे जो नाम ले रहे हैं उनमें से जीत किसी एक की होगी। बाय द वे मैं एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि भाई फराह खान जो है उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया है कि इस सीजन का जो विनर होगा, कौन होगा? गौरव खन्ना। फिर से बोलिए। गौरव खन्ना। तो भाई फराह खान ने ये प्रेडिक्शन, पर्सनली मैं चाहती हूँ कि फरहाना भट्ट जीते। मुझे भी, हाँ, मतलब कहीं ना कहीं एक सेकंड चॉइस आ रही है दिमाग में कि फरहाना डिजर्विंग है जीतने के। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और बाकी रही बात आगे की, तो और इनसाइट्स लेकर हम आपके सामने आएंगे फिर से इसी टाइम पर, इसी सेम जगह पर हम मिलेंगे आपको। और तब तक के लिए आप स्टेट मिरर पे बने रहिए।